मणिपुर की घटना पे मैं अपना यही मंतव्य दूंगी कि ये एकदम घृणित अपराध है। तो कोरोना के बाद से एक फ़ोनिक जो जीवन में उनका परिवेश आ गया है, जो एक अहम हिस्सा हो गया, उससे बच्चे जितना ज़्यादा सुधर नहीं रहे, उससे ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। बच्चों में क्या हो गया है, समाज सेवा सिर्फ समाज में बच्चों को पढ़ाना या लोगों को जागरूक करना नहीं है। मेरी सेवा ये भी है कि जिनका कोई नहीं है, जिनके बीच में अपनत्व की कमी है, उनको अपनेपन की कमी न लगे। नमस्कार। NWS न्यूज़ इंडिया के विशेष कार्यक्रम परिचर्चा में आपका स्वागत है। आज प्रतिदिन की तरह समाज सेवी प्रगति शंकर हमारे साथ मौजूद हैं। आज उनसे बात करेंगे, जानेंगे समाज सेवा भी एक कठिन विषय है या नहीं, लोग क्यों चुनते हैं आखिर समाज सेवा। प्रगति शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सर। मणिपुर की घटना बिल्कुल शर्मनाक है, जितने भी बोली जाए वो निंदनीय है। ऐसे माहौल में महिला और बाल अधिकार को लेकर के आप क्या सोचती हैं कि क्या होना चाहिए जिससे समाज और बेहतर बन सके। सर, मणिपुर की घटना पे मैं अपना यही मंतव्य दूंगी कि ये एकदम घृणित अपराध है और हर कोई इसका विरोध कर रहा है, खंडन कर रहा है, लोग शर्मसार हैं। और ये चाहे मणिपुर में हो या पश्चिम बंगाल हो या असम हो या कहीं पे भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वो हमें शर्मसार करती हैं। एक महिला के तौर पर मैं सरकार पर विश्वास करती हूँ और मुझे भरोसा है कि जल्द ही इस पर कोई कड़ा निर्णय लिया जाएगा, ताकि इस पर आगे से कोई भी इस तरह की घटना करने से पहले 100 बार सोचेगा। जी, अगला सवाल आपसे प्रगति जी ये है कि आप CWC की मेंबर भी हैं। बाल विकास को लेकर के आपके पास कठिन कठिन समस्याएं सामने आती होगी, बहुत ऐसे मामले आते होंगे जिसमें आप परेशान हो जाती होंगी। बाल विकास को लेकर के बालकों के साथ जो समस्या है उसको लेकर के आपके क्या विचार हैं, कैसे हैंडल करती हैं आप उनको CWC में। आपने कई सही कहा सर। बाल कल्याण समिति जो हमारा है CWC, उसमें कई तरह के बच्चियां हमारे पास उपस्थित होते हैं जिनकी आयु कम होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो सामान्य जीवन से अनभिज्ञ हैं, रास्ते में रह रहे होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो अपने माँ बाप से लड़ झगड़ के भाग गए रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो बाल विवाह के केसेस आते हैं, पॉक्सो के केसेस आते हैं। तो बहुत तरह की समस्याएं आती हैं। उनको समझाने में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ढीठ होते हैं, समझना नहीं चाहते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं अपने माता पिता के साथ। उनको समझाने में, उनकी काउंसलिंग करने में या उनसे बातचीत करने में कठिनाई आती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो खुद समझते हैं कि उनकी क्या गलती हुई है, तो उनको रेस्क्यू करना या उनको रेस्टोरेशन में करना हमारे लिए आसान होता है। लेकिन हाँ, अभी जो सबसे मूलतः CWC हम एज ए मेंबर मेरे सामने आती है मुश्किलात, वो ये होती है कि बच्चे फ़ोन को लेके, जो कोरोना के बाद से एक फ़ोनिक जो जीवन में उनका परिवेश आ गया है, जो एक अहम हिस्सा हो गया, उससे बच्चे जितना ज़्यादा सुधर नहीं रहे, उससे ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। बच्चों में क्या हो गया है कि फ़ोन को लेके वो ऑनलाइन क्लासेस के बहाने क्लासेस कम हो रहे हैं, इंस्टा व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों से जुड़ रहे हैं, अनजान व्यक्तियों से उनकी दोस्ती हो रही है और उसमें वो जो चीज़ें उनको नहीं भी करनी है, वो भावावेश में बह के, भावनाओं में बह के उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो अभी समय है कि उनको इस सब चीज़ों से बचाया जाए। हम अपने जो हमारे यहाँ आते हैं माता पिता, उनको भी हम कहते हैं कि आप अपने बच्चों से दोस्ताना व्यवहार बनाएं, ताकि बच्चों को बाहरी दुनिया से जितना लगाव ना हो, उससे ज़्यादा अपने माँ बाप से लगाव हो, ताकि वो बाहर की दुनिया में ज़्यादा घुलने मिलने से पहले 2 बार अपने माँ बाप से ज़रूर पूछें कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या बुरा है। मेरा अगला सवाल प्रगति जी आपके साथ ये है कि आम जीवन में पारिवारिक जिम्मेवारी संभालना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आप पारिवारिक जीवन के साथ साथ समाज सेवा में जुड़ी, कैसे ये दोनों का तालमेल आप बनाई कि समाज सेवा में आप इतने आगे आ गई। धन्यवाद सर कि आपने कहा कि मैं समाज सेवा में इतनी आ गई हूँ। लेकिन अभी भी मैं सोचती हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं, मैं कुछ कदम चल पाई हूँ। मैं अपने आप को समाज सेवा के क्षेत्र में एक चींटी, एक छोटी सी गिलहरी के रूप में योगदान समझती हूँ और अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है। हाँ, पारिवारिक के साथ सामंजस्य बैठाना
मुश्किलात बहुत सारी हैं। मेरी एक बेटी है, उसको देखना, घर में पति हैं, परिवार है, उनको सँभालना, मैनेज करना, मुश्किलें होती हैं। लेकिन जब आपका परिवार आपके साथ होता है, उनकी हौसला अफ़ज़ाई होती है, उनका मनोबल बढ़ाने की ऊर्जा होती है, तो फिर आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है। मेरे पति, मेरी बेटी, मेरे परिवार के लोग, चाहे वो मेरे माता-पिता हों या मेरी मदर इन लॉ थी, वो सब लोग बहुत मदद करते थे, हर चीज़ में सहयोग करते थे। और कभी अगर मेरा मनोबल टूटने भी लगता था, तो ये लोग बोलते थे कि तुमको घबराना नहीं है, हम लोग हैं पीछे, तुम आगे बढ़ो। तो परिवार का सहयोग था, उनका संबल है, जो मैं आज थोड़ा बहुत कुछ भी प्रयास कर पा रही हूँ। मैम, समाज सेवा के क्षेत्र में आपको कई अवार्ड मिल चुके हैं, उसका भी कोई जिक्र करें, वो हमारे मुंह से छोटी बात होगी। आप खुद बताइए कि ये लंबे फहरिस्त में आप कहाँ कहाँ जुड़ी, कौन कौन सा अवार्ड मिला। एक मुझे याद है रक्त वीरांगना की आपको। अ, मेरे छोटे-छोटे कार्यों को बहुत सारी सराहना मिली। मुझे याद है, मुझे सबसे पहला अवार्ड 2018 में मिला, अपराजिता अवार्ड प्रभात खबर की तरफ से। वो मेरे लिए अविस्मरणीय पल था और बहुत खुशी हुई कि जब प्रभात खबर ने मुझे एसोसिएट किया और मेरे छोटे-छोटे जो मेरे कार्य हैं, बहुत बृहत स्तर पे नहीं कर पाती हूँ, उनको उन्होंने एप्रिशिएट किया और मुझे अपराजिता अवार्ड से सम्मानित किया। उसके बाद मुझे 2020 में जिला प्रशासन के माध्यम से अवार्ड मिला, महिला दिवस में मिला, 26 जनवरी में मिला। उसके बाद कोरोना काल में मुझे कई सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये मेरा सौभाग्य है। जिसमें रोटरी क्लब द्वारा मुझे महिला दिवस में अवार्ड दिया गया, सहयोगिनी द्वारा मुझे पुरस्कृत किया गया। मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड के तरफ से भी सम्मानित किया गया कोरोना में किए गए मेरे कार्यों के लिए। बहुत तरह के लखनऊ से, इलाहाबाद से कई तरह के डिजिटल अवार्ड्स मुझे सम्मानित किए गए, सर्टिफिकेट्स मुझे मिले और मतलब सम्मान की फ़हरिस्त मैं आपको अभी गिनती में नहीं बता पाऊँगी, बहुत सारे हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इन सब से जुड़ने का और करने का अवसर मिला है। तब कोरोना काल इतना भयावह था, उसमें भी आप सेवा में जुटी रही। मैं चाहता हूँ कि आप उस दौर का जिक्र ना करें, लेकिन उस समय जो आपको एक कोई ऐसा वक्त आया हो जिसमें आपको बहुत वेदना हुई हो कि समाज में ऐसा भी वक्त आएगा कि अपने अपने को छोड़ करके निकल जाएंगे। जी सर, ऐसा कई हुआ। हम लोग चूँकि ये सामाजिक संस्था भी है मेरी और हम लोग काम कर रहे थे, प्रशासन का सहयोग था, हमें कार्ड मिला हुआ था और हम लोग घूम-घूम के राशनिंग कर रहे थे, मदद कर रहे थे, खाना वितरण कर रहे थे। उसी में एक वृद्ध माताजी की सूचना आई जो कि रहती थी सेक्टर 12 के तरफ में और आदिवासी महिला थी, उनका कोई परिवार वाला नहीं था, बीमार थी। उनको मैंने सेवा शुश्रूषा की, उनका कोरोना टेस्ट कराया, सब कुछ करके उनको आश्रम में भेजा, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाईं और 2 दिन के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। कोई आगे पीछे कोरोना के डर में जहाँ लोग अपने को छोड़ रहे थे, उनका कोई दाह संस्कार करने वाला नहीं था, तो मैंने उनका स्वयं से दाह संस्कार किया। कई लोगों ने सवाल उठाया कि आप महिला होके कैसे जाइएगा वहाँ पर उनको आग देने के लिए क्या? तो मैंने यही बोला कि मैं आज उनका बेटा बनकर उनको आग दूँगी और जिसके लिए कोई नहीं है उसका अपना बनने की कोशिश ही मेरी समाज सेवा है। मेरी समाज सेवा सिर्फ समाज में बच्चों को पढ़ाना या लोगों को जागरूक करना नहीं है। मेरी सेवा ये भी है कि जिनका कोई नहीं है, जिनके बीच में अपनत्व की कमी है, उनको अपनेपन की कमी न लगे, उनको अपनों की कमी न लगे, उनके लिए अगर मैं 2 मिनट अपना समय दे के और उनके बीच वो खुशी ला सकूँ, तो यही मेरी सच्ची समाज सेवा होगी। उनके लिए मेरा समर्पण होगा, ईश्वर की पूजा होगी और इसी को देखते हुए कोरोना में हमने काम किया और ईश्वर का आशीर्वाद रहा कि कोरोना में मुझे 2 साल के कोरोना कार्यकाल में एक बार भी कोरोना का भयावह डर नहीं रहा और हमने पूरे बोकारो ज़िले में लेके गोमिया है, कसमार है, हर जगह अपना काम किया। साथ ही साथ रांची में भी हमने काम किया और अच्छा सुखद संयोग भी है। जो लोग दुख से और तकलीफ़ से गुज़रे, उनके अपनों को हम लोग नहीं लौटा सकते हैं, लेकिन उनके साथ संवेदनात्मक रूप से खड़े रह के हमने ये कोशिश की उनका थोड़ा सा दुख, उनका थोड़ा सा दर्द हम कम कर सकें। मैम, चलते चलते एक सवाल और, समाज सेवा में आप इतने दिन से जुड़ी रही हैं, कोई ऐसा वाकया जो आपको बराबर याद आता हो, किसी गरीब को मदद करके, किसी ज़रूरतमंद को मदद करके? सर बहुत सारे हैं, एक लंबा सफ़र तय हुआ है, 8-9 साल हो गए हैं सेवा करते हुए
और ऐसे अनगिनत कहानियाँ हैं मुझसे जुड़ी हुई, जिनको याद करती हूँ तो कभी-कभी सिहरन सी होती है कि क्या वो भी एक समय था। सबसे पहला जो जिसने पूरे बोकारो में शायद एक समाज सेवा के क्षेत्र में मेरी एक छोटी-सी पहचान बनाई, वो थी ललिता माँ, जिनके पाँव में कीड़े लगे हुए थे और जब हम पहली बार उन्हें देखने के लिए गए थे और तारपीन का तेल उनके घाव में डाला गया तो गुच्छे में कीड़े गिर रहे थे उनके पैर से। वो भयावह दृश्य था कि याद आ गई कि माँ की कही बातें कि गलत कर्म करोगे तो देह में कीड़े पड़ेंगे। वो चीज़ें याद आई। फिर अभी जीवंत में हैं अदिति, अभी कुछ दिन पहले मैंने उनके साथ शेयर की अपनी याद। आज वो उनको आँत की टीबी हो गई थी, बच्ची कुपोषित थी, मरणासन थी, लेकिन ईश्वर की कृपा से, दया से आज वो जीवित हैं, बच्चों के साथ अच्छा भरा पूरा परिवार है, अच्छा जीवन जी रही हैं। एक माताजी हैं जो जिनको मैं कहूँगी मैंने उनको गोद लिया हुआ है और मेरे संपर्क में हैं, आज भी उनके साथ जाती हूँ, बैठती हूँ, बहुत खुश हैं, अच्छी हैं, स्वस्थ हैं। एक थे दादाजी जो कि 98 वर्ष के थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और अकेले रहते थे, बाल बच्चों ने छोड़ दिया था। उनसे मैं जुड़ी, उनकी सेवा की, उनको मैं अपने घर ला के रखी। हफ्ते 10 दिन उनके परिवार से संपर्क साधा और उनसे निवेदन किया कि अंतिम समय कृपया इनको लेके जाइए, लेकिन संजोग था कि घर पहुँचते पहुँचते उनकी मृत्यु हो गई। और इस तरह की अनगिनत कहानियाँ हैं जो कि प्रेरणा देते हैं और जीवन में एहसास कराते हैं कि जीवन बहुत छोटा है। आप कोशिश करते रहिए, अगर आपकी एक कोशिश से अगर किसी के चेहरे पे मुस्कान आती है तो इससे बड़ा सुख और कुछ नहीं है। मेरा अंतिम सवाल आपके साथ ये है कि समाज सेवा, जैसा मैं मानता हूँ, एक तपस्या है। आखिर समाज सेवा का यह प्रेरणादायक आपके जीवन में कौन है? सर, ऐसे आप किसी आइडियल की बात करेंगे तो मेरी आइडियल समाज सेवा में मदर टेरेसा हैं, क्योंकि उनको देख के बचपन में जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उनको देखती थी, उनकी सेवाओं के बारे में न्यूज़पेपर में, टीवी में देखती थी, तो मन में एक ललक होती थी। मैं अपनी माँ से कहती थी कि मैं भी नन बनूंगी और मदर टेरेसा के साथ जुड़ूंगी। लेकिन घर में मुझे ये परिवेश मिला, घर में हमारे ये था कि मेरे माता पिता दोनों सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे। मेरे पिताजी मज़दूरों के जन नेता थे और मेरी माँ गरीबों के साथ उनका संपर्क बहुत व्यवहार दोस्ताना रहा। तो ये चीज़ शुरू से घर में देखते आई कि जो आपसे कम है उनको भी अपने समतुल्य रखना है, उनके से अच्छे से बातें करनी है, उनके सुख दुख में हिस्सा लेना है। और फिर मदर टेरेसा की प्रेरणा लेते हुए मैं जो भी आज थोड़ा बहुत कर पा रही हूँ वो कोशिशें कर रही हूँ। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे स्टूडियो में आई। NWS परिवार आपको समाज सेवा के लिए शुभकामनाएं देता है। आप और आगे तरक्की करें, लोग आपसे जुड़ते जाए, समाज सेवा के क्षेत्र में एक मुकाम हासिल करें। थैंक यू सो मच। हमारे साथ आज परिचर्चा कार्यक्रम में बोकारो की प्रख्यात समाज सेविका प्रगति शंकर जी मौजूद थी। अब अगले कार्यक्रम में फिर किसी खास शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।